हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विदंशिका में। फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विदंशिका की होस्ट आरजे अंशिका चतुर्वेदी। और फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि मैं हर दिन अपने यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विदंशिका पर लेकर आती हूं आप सभी के लिए डे स्पेशल सीरीज़ का वीडियो। तो फ्रेंड्स, हर दिन की तरह आज भी मैं हाजिर हूँ लेकर आप सभी के लिए डे स्पेशल का ये खास वीडियो। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते ही हैं कि आज जुलाई महीने का 18वां दिन है, यानी कि जुलाई महीने की आज 18 तारीख है। अकॉर्डिंग टू ग्रेगोरी कैलेंडर 18 जुलाई वर्ष का 199वां दिन होता है। तो आज वर्ष 2025 का 199वां दिन है और इसी के साथ ही फ्रेंड्स, वर्ष 2025 में अभी 199 डेज यानी कि 199 दिन बाकी बचे हैं। फ्रेंड्स, बात अगर मैं करूं आज के दिन की, तो आज दिन है शुक्रवार, फ्राइडे, जुमा। और अगर हम देखें अपने हिंदी पंचांग को, तो आज हमारे हिंदी पंचांग के अनुसार श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। फ्रेंड्स, ये थी जानकारी आज के हिंदी पंचांग और ग्रेगोरी कैलेंडर की। तो फ्रेंड्स, इन जानकारियों के साथ ही आज के डे स्पेशल वीडियो के फर्स्ट सेगमेंट की मैं शुरुआत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते ही हैं कि फर्स्ट सेगमेंट में मैं चर्चा करती हूँ हर दिन के महत्वपूर्ण घटनाओं के विषय में। और ये घटनाएं होती हैं वो घटनाएं जो कि घटित हुई हैं पूर्व में, पास्ट में, हमारे इतिहास में, और कहीं ना कहीं हमारे इतिहास में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। तो फ्रेंड्स, 18 जुलाई के लिए वर्ष खास रहा है 1947, वर्ष 1973, वर्ष 1980, वर्ष 1994, वर्ष 1999, वर्ष 2000, वर्ष 2002, वर्ष 2003, वर्ष 2004, वर्ष 2005, वर्ष 2007 और वर्ष 2008। तो 18 जुलाई वर्ष 1947 को भारतीय स्वाधीनता अधिनियम को शाही स्वीकृति मिली थी। 18 जुलाई वर्ष 1973 को अफगानिस्तान में राजशाही की समाप्ति और गणराज्य की स्थापना हुई थी। 1980 में 18 जुलाई को भारत में निर्मित उपग्रह प्रक्षेपण वाहन SLV-3 से रोहिणी उपग्रह को कक्षा में भेजा गया था। और 18 जुलाई वर्ष 1980 में आज के ही दिन टेलीविज़न से पहला रंगीन प्रसारण मद्रास से किया गया था। 1994 में ब्राज़ील ने चौथी बार विश्व कप फुटबॉल चैंपियनशिप जीती थी। 1999 में आज के ही दिन यानी कि 18 जुलाई वर्ष 1999 को विश्व के विमानन इतिहास में सर्वाधिक 3 घंटे तक विमान उड़ाने का रिकॉर्ड बनाने वाले एडलॉग का निधन हुआ था। और फिलिस्तीन के ओसामा बरहाम को लगभग 6 वर्ष की कैद के बाद इजराइल से आज़ाद किया गया था 18 जुलाई वर्ष 1999 को। 18 जुलाई वर्ष 2000 में रातू जोसेफा इलोइलो द्वारा फिजी के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली गई थी। 2002 में आज के ही दिन यानी कि 18 जुलाई वर्ष 2002 को तेल अवीव में बम विस्फोट में 6 मरे थे और 40 लोग घायल हुए थे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज के ही दिन देश के 12वें राष्ट्रपति चुने गए थे। और 18 जुलाई वर्ष 2002 को सड़कों के सुधार पर विस्तार के लिए एशियाई विकास बैंक ने छत्तीसगढ़ को $20 करोड़ की सहायता मंजूर की थी। 2003 में आज के ही दिन यानी कि 18 जुलाई वर्ष 2003 को वाई वेणुगोपाल रेड्डी रिजर्व बैंक के नए गवर्नर बने थे। 18 जुलाई वर्ष 2004 को अमेरिका ने $50 करोड़ का पाक का कर्जा माफ किया था। 2005 में आज के ही दिन यानी कि
18 जुलाई वर्ष 2005 को मनमोहन बुश वार्ता के बाद अमेरिकी प्रशासन ने भारत को परमाणु ऊर्जा और उच्च प्रौद्योगिकी विषयक आपूर्ति पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटाने का फैसला किया था। वर्ष 2007 में आज के ही दिन यानी कि 18 जुलाई वर्ष 2007 को भारत, पाकिस्तान और मैक्सिको में हरित क्रांति के जनक कहे जाने वाले विश्व प्रसिद्ध अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग को कांग्रेसनल गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया था। 2008 में 18 जुलाई को भारतीय मूल के सलमान रुश्दी ने प्रमोशन टूर के दौरान 57 मिनट में 1000 पुस्तकों पर हस्ताक्षर करने का रिकॉर्ड बनाया था। तो फ्रेंड्स, ये घटनाएं थी वो महत्वपूर्ण घटनाएं जो कि घटित हुई हैं पूर्व में, पास्ट में, हमारे इतिहास में। आज के ही दिन यानी कि 18 जुलाई को वर्ष 2008 में, वर्ष 2007 में, वर्ष 2005 में, वर्ष 2004 में, वर्ष 2003 में, वर्ष 2002 में, वर्ष 2000 में, वर्ष 1999 में, वर्ष 1994 में, वर्ष 1980 में, वर्ष 1973 में, वर्ष 1947 में। तो फ्रेंड्स, ये घटनाएं थी वो महत्वपूर्ण घटनाएं जो कि घटित हुई हैं आज के ही दिन पूर्व में, पास्ट में, हमारे इतिहास में। तो फ्रेंड्स, इन महत्वपूर्ण घटनाओं की सूची के साथ ही आज के डे स्पेशल वीडियो के फर्स्ट सेगमेंट को मैं यहीं पर एंड अप करती हूँ और बढ़ती हूँ वीडियो के नेक्स्ट एंड सेकंड सेगमेंट की ओर। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते ही हैं कि सेकंड सेगमेंट में मैं चर्चा करती हूँ उन महान शख्सियतों के नामों के विषय में जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन इस धराधाम पर पदार्पण, यानी कि 18 जुलाई को जिन महान शख्सियतों का हुआ है जन्म। तो फ्रेंड्स, आज के दिन जन्म हुआ है कादम्बिनी गांगुली जी का, नेल्सन मंडेला जी का, मेहंदी हसन जी का, भावानम वेंकट रामी रेड्डी जी का, जयेंद्र सरस्वती जी का, राजेश जोशी जी का, अश्विनी वैष्णव जी का, प्रियंका चोपड़ा जी का। तो फ्रेंड्स, 18 जुलाई को कुल 9 महान शख्सियतों का इस धराधाम पर पदार्पण हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये थी उन 9 नामों पर सरसरी निगाह। तो अब मैं आप सभी के साथ साझा करती हूँ जानकारी कि किस वर्ष में कौन सी महान शख्सियत का जन्म हुआ है और कौन सी महान शख्सियत आखिर किस लिए प्रसिद्ध है। 18 जुलाई वर्ष 1861 को जन्म हुआ था कादम्बिनी गांगुली जी का, जो कि भारत की पहली महिला स्नातक और पहली महिला फिजिशियन थी। 1918 में जन्म हुआ था। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला जी का, नोबेल पुरस्कार सम्मानित दक्षिण अफ्रीका के भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं, जो कि दक्षिण अफ्रीका के गांधी के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। 1927 में आज के ही दिन यानी कि 18 जुलाई वर्ष 1927 को जन्म हुआ था प्रसिद्ध गजल गायक मेहंदी हसन जी का। आंध्र प्रदेश के भूतपूर्व 8वें मुख्यमंत्री भावानम वेंकट रामी रेड्डी का जन्म हुआ था 18 जुलाई वर्ष 1931 को। 18 जुलाई वर्ष 1935 को जन्म हुआ था कामकोटि पीठ, कांचीपुरम, तमिलनाडु के शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती का। भारत के प्रसिद्ध साहित्यकार राजेश जोशी का जन्म हुआ था 18 जुलाई 1946 को। भारतीय राजनीतिज्ञ हैं जो पहले भारतीय प्रशासनिक सेवा में अधिकारी रहे हैं, अश्विनी वैष्णव, और इनका जन्म हुआ था 18 जुलाई वर्ष 1970 को। हिंदी सिनेमा की प्रसिद्ध अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा का जन्म हुआ था 18 जुलाई वर्ष 1982 को। भारतीय महिला क्रिकेट प्लेयर स्मृति मंधाना का जन्म हुआ था 18 जुलाई वर्ष 1996 को। तो फ्रेंड्स, ये थी उन 9 महान शख्सियतों के नामों की सूची जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन इस धराधाम पर पदार्पण, यानी कि 18 जुलाई को जिन महान शख्सियतों का हुआ है जन्म। तो फ्रेंड्स, इन महान शख्सियतों के नामों की सूची के साथ ही आज के डे स्पेशल वीडियो के सेकंड सेगमेंट को भी मैं यहीं पर एंड अप करती हूँ और बढ़ती हूँ वीडियो के नेक्स्ट एंड थर्ड सेगमेंट की ओर। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते ही हैं कि थर्ड सेगमेंट में मैं चर्चा करती हूँ उन महान शख्सियतों के नामों की जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन परलोक गमन, यानी कि 18 जुलाई को जिन महान शख्सियतों का हुआ है निधन। तो फ्रेंड्स, 18 जुलाई को
निधन हुआ है कुल 7 महान शख्सियतों का, और वो महान शख्सियत है पीरू सिंह जी, अब्दुल हमीद कैसर जी, जगदीश प्रसाद जी, राजेश खन्ना जी, मुबारक बेगम जी, अजीत शंकर चौधरी जी और भूपेंद्र सिंह जी। तो फ्रेंड्स 18 जुलाई वर्ष 1948 को निधन हुआ था भारतीय सेना के वीर अमर शहीदों में से एक पीरू सिंह जी का। 18 जुलाई वर्ष 1998 को निधन हुआ था भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारियों में से एक अब्दुल हमीद कैसर जी का। भारतीय शास्त्रीय गायक थे जगदीश प्रसाद जी, और इनका निधन हुआ था 18 जुलाई वर्ष 2011 को। 18 जुलाई वर्ष 2012 को निधन हुआ था हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता राजेश खन्ना जी का। हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध पार्श्व गायिका मुबारक बेगम का निधन हुआ था 18 जुलाई वर्ष 2016 में। और 18 जुलाई वर्ष 2017 को निधन हुआ था सुप्रसिद्ध भारतीय कवि, संस्मरणकार, कहानीकार, उपन्यासकार, सहृदय समीक्षक अजीत शंकर चौधरी का। और 18 जुलाई वर्ष 2022 को निधन हुआ था भारतीय सिनेमा के ख्याति प्राप्त पार्श्व गायक और गज़ल गायक भूपेंद्र सिंह जी का। तो फ्रेंड्स, ये थी उन 7 महान शख्सियतों के नामों की सूची जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन परलोक गमन, यानी कि 18 जुलाई को जिन महान शख्सियतों का हुआ है निधन। तो फ्रेंड्स, इन महान शख्सियतों के नामों की सूची के साथ ही आज के डे स्पेशल वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करना पड़ेगा, क्योंकि आज के दिन वैसे तो कोई भी महत्वपूर्ण अवसर एवं उत्सव नहीं है, इसलिए 4th सेगमेंट रहेगा ही नहीं। लेकिन सावन माह चल रहा है तो हर दिन पवित्र है और हर दिन शिवमय है, हर दिन खास है, और मौसम भी बहुत अच्छा है इस समय। तो फ्रेंड्स, इन जानकारियों के साथ ही आज के डे स्पेशल वीडियो को मैं यहीं पर वाइंड अप करती हूँ। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से हर दिन से जुड़ी हुई ढेर सारी महत्वपूर्ण जानकारियों को जानने के लिए, सुनने के लिए और समझने के लिए देखते रहें मेरा यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।